हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम बनाएंगे कि छोटे बच्चे बेजा क्यों रोते हैं और क्या मुख्तलिफ वजूहात हैं जो बच्चा जो है रात को अक्सर रोना शुरू कर देता है। नए वालिदैन के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि उनको वजह की समझ नहीं आ रही होती। हम मुख्तलिफ वजूहात को डिस्कस करेंगे और एंड पे मैं उनकी ट्रीटमेंट या इलाज भी वो लाजमी बताऊँगा, तो एंड तक ये वीडियो लाजमी देखें। जो पहली सबसे अहम वजह है वो कोलिक पेन, यानी कि पेट में मरोड़ का उठना। जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर आपने देखा होगा शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आ रही होती। ये बच्चे जो हैं ये पेट को अकड़ा लेते हैं, अपनी टांगें जो हैं वो पेट की तरफ लेके आते हैं और रोने से ज़्यादा ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वो चीख रहे हैं। ये कोलिक की अलामात हैं। इसमें बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कोई डायरिया नहीं होता, कोई और वजह बज़ाहिर समझ नहीं आ रही होती। ये जो कोलिक है ये तकरीबन 3 हफ्तों से शुरू होती है बीमारी और 4 से 6 महीने लग सकते हैं बच्चे को ठीक होते होते। इस पे वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और डॉक्टर्स के पास सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे की रोने की वजूहात जिसकी समझ नहीं आ रही होती उसमें कोलिक नंबर 1 है। कोलिक का बज़ाहिर कोई इलाज नहीं है। कोलिक की मालिश करनी चाहिए, वो मैं आपको एंड पे जो है ना डिटेल में बताऊंगा कि इसका इलाज कैसे करना है। कोलिक ड्रॉप्स दिए जाते हैं लेकिन वो भी काफ़ी हद तक बच्चों पे असर नहीं करते। ये एक ऐसी कंडीशन है जिस पे परेशान नहीं होना चाहिए। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी है, वो आप दोबारा देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है कि छोटे बच्चे जो बच्चे होते हैं उनका मैदा बहुत छोटा होता है। अब जब वो दूध पीते हैं तो वो बहुत जल्दी जब हाजमा हो जाता है तो बच्चे को भूख लगना शुरू हो जाती है। यानी कि माँ का जो दूध होता है वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है बनिस्बत डब्बे के दूध के। जो बच्चे माँ का दूध पी रहे होते हैं वो घंटे 2 घंटे बाद भूख महसूस करते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं और अपनी जो मुट्ठी होती है उसको वो खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं इस तरीके से। तो वो एक निशानी होती है कि बच्चे को भूख लग रही है। और इसको कंफर्म करने के लिए आप अपनी उंगली एक अच्छे से साफ़ पानी से धोएं और बच्चे के यहाँ पे स्ट्रोक करें। तो अगर बच्चा उसको कोशिश करता है सक करने की, चूसने की, तो समझ लें कि बच्चा भूखा है और यही मेन वजह है। जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है छोटे बच्चों के रोने की वो है इंडाइजेशन, यानी कि बच्चे जो दूध पीते हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता और वो एक सबसे मेन वजह है कि बच्चे जो हैं वो रोते हुए आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो साहिबान है वो कहते हैं कि बच्चे को बर्फ़ करवाया करें, यानी कि डकार दिलवाई करें। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे दूध के साथ थोड़ी सी एयर भी स्वेलो कर जाते हैं। जब हवा अंदर जाती है वो इंडाइजेशन का बायस बनती है, पेट फूला फूला रहता है और बच्चे जो हैं बेचैनी के शिकार होते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बर्फ़ लाजमी करवाएं। अक्सर ये होता है कि वालिदैन, क्योंकि वालदा बेचारी सारा दिन बच्चों को संभाल रही होती है या मैक्सिमम नानी या दादी बच्चों को देख रही होती है, तो वो थक जाते हैं। तो रात को अक्सर बच्चा जब दूध पीता है तो वो उसको बर्फ़ नहीं करवाते, उसको जो है थपथपाते नहीं है, उसकी डकार नहीं दिलवाते, जिसकी वजह से बच्चा जो पेट में दर्द की शिकायत करता है और वो रोता रहता है और फिर वालिदैन को समझ नहीं आ रही होती कि अब ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। जो चौथी सबसे बड़ी वजह है वो है एसिडिटी। अब अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि हम जो चीज़ भी खाते हैं वो मैदे में जाती है और मैदे में एसिड्स होते हैं, यानी कि तेज़ाब होता है जो कि हज़म करने में बड़ी मदद देता है। अब होता ये है कि हम बच्चे को लिटा देते हैं सीधे एक फट्टे पे या एक बेड पे और वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जो एसिड है रिफ्लेक्स है पीछे की तरफ आता है और वो जो है वो सीने में जलन का बायस बनता है, दर्द का बायस बनता है और बच्चा जो है वो रोता है। इसके लिए जो है बच्चे को थोड़ा सा कोशिश करें कि तकिया या बेड को थोड़ा सा 15 डिग्री तक ऊपर रखें ताकि बच्चा जो है दोबारा एसिड जो है वो पीछे की तरफ रिफ्लेक्स ना हो। इन चीज़ों से जितना बचा जाएगा उतना ही बेहतर होगा। जो एक और सबसे बड़ी वजह छठी नंबर पे वो है डायपर। डायपर बच्चे का भरा होता है, हम परेशान हो रहे होते हैं, वालिदैन माएँ परेशान होती हैं, डॉक्टर साहब बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। बच्चा क्यों ना रोए कि अगर पूरे दिन में आप उसको 2 से 3 डायपर ही चेंज करवाएंगे। अब डायपर का सबसे आइडियल है कि जैसे ही वो पिशी भी इवन करता है, अगर वो छोटा पेशाब भी करता है तो उसको चेंज करवा देना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चों की जिल्द बड़ी नाजुक होती है और वो जो डायपर जब फुल हो जाता है तो वो उनको तंग करता है, बच्चे को इरिटेशन करता है और बच्चा जो है वो रोता रहता है। जो छठी सबसे बड़ी वजह है बच्चों के रोने की वो है टीथिंग या दांतों का निकलना। अब जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, दिन रात वो बेचैनी का शिकार होते हैं और उनके जो अगर आप चेक करें बड़े गौर करें तो उनके मसूड़े जो होते हैं वो सोजिश का शिकार होते हैं। अगली जो मेन वजह है बच्चों में रोने की वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ का होना। अगर जब हम गाय का दूध वगैरह देते हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का बायस बन सकता है।
डब्बे के दूध में अगर पानी की मिकदार ज़्यादा या कम की जाए वो भी कब्ज़ का बायस बन सकता है। और अगर बच्चों में कोई ज़ख़म हो जाए पखाने वाली जगह पे तो वो पेनफुल होता है और बच्चे जो हैं फिर वो उसको डेफिकेट नहीं करते, पखाना नहीं करते, वो भी कॉन्स्टिपेशन का बायस बन सकता है। तो बच्चों में ये वजूहात लाजमी देखनी चाहिए। उसके अलावा जो अगली वजह है वो है नैपी रैश। बच्चा इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है और वो आपकी बात नहीं सुन रहा और वो जो है तवज्जो नहीं दे रहा, वो रो रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो एक बार नैपी लाजमी देख लें और उसकी एरिया लाजमी देख लें कि आया वहाँ पे कोई रैश की वजह से कोई रेड स्पॉट्स तो नहीं है, कोई इस तरह के मसले मसाइल तो नहीं हो रहे। एक और जो सबसे बड़ी वजह है वो है हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया, यानी कि बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाना या बच्चे को बुखार हो जाना, ज़्यादा हो जाना। बज़ाहिर बच्चे को ना डायरिया होता है ना नज़ला ज़ुकाम होता है, लेकिन वो फिर भी उसका जिस्म गर्म हो सकता है, या ठंडे के इलाके में यानी कि आपने उसको सही तरीके से कवर नहीं किया और बच्चे का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो भी इरिटेबिलिटी और फिर बच्चे के रोने का सबब बन सकता है। ये वजूहात इन पे लाजमी देखना चाहिए वालिदैन को। उसके अलावा ये है कि अगर एक बच्चा है और वो बार बार जो है इच कर रहा है, यानी पखाने वाली जगह पे वो ख़ारिश कर रहा है और रात को वो सोते हुए उठ के बैठ जाता है, तो वो कोई ना कोई कीड़े या जिस तरह वॉर्म्स कहते हैं उसकी वजह भी हो सकती है, तो डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। अब इन जो 12वीं सबसे मेन वजह है वो है फ्लू का होना, यानी कि बच्चों को नज़ला या ज़ुकाम होना। कोई वालिदैन या कोई बड़ा जो बुज़ुर्ग जिसको नज़ला ज़ुकाम है और बच्चे को उठाते हैं और वो जो नज़ला है वो बच्चे को मुंतकिल होता है और बच्चे का नेज़ल ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी आती है और वो खाना पीना कम कर देता है और वो फिर रोता है, इरिटेबल होता है, तो ये भी एक बड़ी मेन वजह है। अब ये तमाम वजूहात हैं जो आम तौर पे बच्चों में रोने की मेन वजूहात हो सकती हैं। अब इनका इलाज क्या है, या आप घर बैठे हैं और हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आपको क्या करना चाहिए? अगर बच्चे को बुखार है तो आप पेनाडोल या ब्रूफेन का सिरप दे सकते हैं। ब्रूफेन है वो 3 माह से बड़े बच्चों को देना चाहिए, पेनाडोल छोटे बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन उसकी डोज़ के हिसाब से तो बेहतर है कि आप अपने करीबी डॉक्टर से रजू कर लें या उनसे मशवरा कर लें कि कितनी डोज़ देनी है। अगर बच्चे का नाक बंद है तो नॉर्सलाइन पी ड्रॉप से आप जो है नाक की सफाई कर सकते हैं, नेज़ल इरिगेशन कर सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं। अगर बच्चा जो है एसिडिटी की वजह से तेज़ाबियत का शिकार हो रहा है तो कोशिश करें कि उसका जो बेड है 15 डिग्री सर जो है ऊपर की तरफ रखें। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसके साथ बच्चा आता है कॉन्स्टिपेशन है तो छोटे बच्चों में ग्लाइसरीन सपोजिटरी रखी जा सकती है। बड़े जो बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं सिरप भी दिया जा सकता है, लेकिन वो भी डॉक्टर से मशवरे के बाद आप लोग करें। उसकी डाइट अच्छी करें। भूख लग रही है बच्चे को, हंगर पैंग्स हैं तो चेक कर लें स्ट्रोक करके, अगर वो बच्चा चूसने लगता है उंगली को तो इसका मतलब है वो भूखा है, उसको जो है दूध दें, उसकी जो है वो डाइट को आप अच्छा करें। तो कॉन्स्टिपेशन है उसका वैसे इलाज करें, एसिडिटी का, इंडाइजेशन है, बर्पिंग लाजमी करवाएं। ये चीज़ तो अपने जो है ना पल्ले बांध लें कि जब भी बच्चे को दूध पिलाना है 2 डकारें या 2 बार बर्पिंग लाजमी करनी है, वो रिलैक्स होगा तभी वो बच्चा सोएगा। तो कुछ अलामात ऐसी हैं जो बड़ी ख़तरे की अलामत होती हैं और उस अलामत के आने की सूरत में फ़ौरी आप इमरजेंसी जाएं। अगर बुखार बहुत ज़्यादा है 102 103 तक जा रहा है, बच्चे ने खाना पीना कम कर दिया है, फीड उसकी कम हो गई है, उसके साथ अगर वो उसका जिस्म नीला या पीला होने लगी है, नीला या काला होने लगी है, हाथ उंगलियां जो है टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, उसके अलावा अगर उसको झटके लगना शुरू हो गए, यानी कि अगर फिट्स लाइक कंडीशन हो रही है तो फ़ौरी अपनी इमरजेंसी लेके जाएं। घर तोड़ के ना करें, ना ही किसी पे फ़ोन या मोबाइल पे किसी से मशवरा लेने की कोशिश करें। इमरजेंसी जाएं, डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर उसका सांस तेज़ चल रहा है या उसकी नब्ज़ तेज़ हो गई है, इन तमाम अलामात में फ़ौरन करीबी अपनी इमरजेंसी रजू करें। बहुत शुक्रिया।